मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं, आपका कोर्स है लीनियर अलजबरा। लीनियर अलजबरा का ये जो कोर्स है, इसके अंदर आप लोगों को ये पता हो कि जो बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये कोर्स जो होता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और कुछ टॉपिक जिसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस या इस तरह के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, ये उसके अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। याद रखें कि मैं आपको पूरी एक तरतीब बताने जा रहा हूँ जिसकी बेस पे ना आप इसकी तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको जैसे एक स्टूडेंट जो है वो एमसीक्यूज़ पेपर करने जा रहा है या कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसके पास नॉलेज अगर है, यानी उसको अगर पता हो कि जैसे डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर है या मैट्रिसेस के बारे में थ्रू आउट इन्फॉर्मेशन आना, और उसके साथ जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है और इस तरह की जो आपने वेक्टर अलजबरा पढ़ते हैं आप लोग, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में होगी। अब इसके अंदर ये है कि मैंने तमाम थ्योरम्स को एक साथ कलेक्ट किया हुआ है, यानी कि जितने भी थ्योरम्स हैं जो आपको मास्टर लेवल तक, जो स्टूडेंट एमएससी कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए भी लेक्चर सीरीज़ है, और जो लोग बीएससी कर रहे हैं उनके लिए, और जो बीएस कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर सीरीज़ है। एज़ वेल एज़ वो स्टूडेंट जो एमफिल में हैं या पीएचडी में हैं, या आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं, एज़ वेल एज़ मैं समझता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स से तल्लुक़ रखता है वो उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें आफ्टर एफएससी उसको ये तमाम चीज़ों का इल्म होना चाहिए। अब इसमें मैं आपको गाइड कर दूं कि चूँकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि किस तरीके से इसको तैयार किया जा सकता है, किस तरीके से इन चीज़ों को समझा जा सकता है, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर ये समझते हैं कि पहली बात है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कंसेप्ट ही नहीं होता कि लीनियर अलजबरा क्या होता है, यानी कि उनको मैट्रिक्स का कंफर्म नहीं है। मैसेज नाम सुना होता है या ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना जानते हैं तो वो क्लेम करते हैं कि हम जानते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो उनको सिरे से पता ही नहीं होता, चूँकि उनको तरतीब पता नहीं होती हैं। बीच में से शायद उन्हें 20% चीज़ें आती भी होती हैं लेकिन 80% चीज़ें नहीं आ रही होती। तो आप ऐसी सी टर्म पढ़ेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा लीनियर अलजबरा के रेलिवेंट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और जो आपके थ्योरम्स होते हैं। जिस तरह आप लोग बीएससी मैथमेटिक्स जो है, जो बुक है उसके अंदर जो कोर्स में रखा जाता है, आप लोग देखते हैं कि अहम चीज़ ये होती है कि आपको चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह के कोई 4-5 चैप्टर मिला के 50 नंबर का आपका पेपर बनाया जाता है। तो मैं ये थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मैं मेंटली तौर पे ये क्लियर कर लूँ कि आप तैयार हों कि आपने ये पेपर करना है साल। और पेपर जब होता है, मैं खुद जब से मैं कोई चीज़ कर रहा होता हूँ या कुछ भी है, तो मेरी एक हैबिट है कि मैं चीज़ों को तब तक नहीं सीख पाता जब तक कि मुझे उसके अलिफ से जी तक, ए से जी तक मुझे उनके तमाम पॉइंट्स का ना पता हो। अब उसकी एग्जांपल दूं मैं आपको, तो कैसे, जैसे कि एक बंदा आपको अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए बगैर आपको क्या पढ़ा रहा है, कोई लफ्ज़ लिखना सिखा रहा है, तो आप नहीं सीख सकते। इसी तरीके से मैथमेटिक्स जो है वो कुछ स्टूडेंट को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। अक्सर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि एक दिन ऐसे होता है कि एक जो टीचर हैं जिनकी अपॉइंटमेंट होती है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे ही साथ में वो बैठी हुई किसी दूसरी अपनी क्लास फेलो को ये कह रही थी कि मेरी जो है ना जो है उर्दू यूनिवर्सिटी में, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में मेरी जॉब हुई है, तो मैंने वहाँ पे लीनियर अलजबरा का कोर्स पढ़ाना है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने कैसे पढ़ाना है, चूँकि मैं तो जानती ही नहीं हूँ कि लीनियर अलजबरा क्या है। तो बेसिक ये है स्टूडेंट के, मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे इतना पता है कि लीनियर अलजबरा जो है आपकी मैथमेटिक्स में सबसे अहम और इजी कोर्स है वो लीनियर अलजबरा है। और लीनियर अलजबरा जो है हम 9th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि दिस इज़ द लीनियर अलजबरा। इसके ऊपर एफएससी के अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ चुके होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये लीनियर अलजबरा है, ना हमें उसकी तरतीब का पता होता है। तो मसलन ये कि अगर मैं बजाते खुद अगर किसी स्टूडेंट को ये गाइड करता हूँ या किसी टीचर को ये गाइड करता हूँ कि लीनियर अलजबरा है क्या, और वो टोटल 1 घंटा मेरा लेक्चर सुनने के बाद अगर वो किसी भी क्लास में जाके लीनियर अलजबरा पढ़ा भी सकता है और उसके ऊपर वर्क भी कर सकता है। चूँकि मैंने जो है ना लाइफ टाइम से, यानी कि मैंने बचपन से, जब ही मैं 9th क्लास में आया हूँ या उससे पहले ही मेरे अंदर एक जुनून सा मैथमेटिक्स सीखने का, और मैथमेटिक्स को इस तरह नहीं सीखने का, एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने का जिससे जो है मतलब बेस से लेके आखिर तक हम सीख सकें। तो एक और मैं छोटी सी आपको इसमें एग्जांपल दूं
चूँकि हम इस लेक्चर के बाद जो है इन टर्म्स को पढ़ना शुरू कर देंगे, इनके तमाम तरह के थ्योरम्स, और आपके वो जो 50 नंबर है उसमें 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आप लेने के काबिल होंगे जो बीएससी के स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ आपने उनके ऊपर फोकस करना होगा, जो तरीका बताऊँगा उसके ऊपर चलना होगा। तो मैं आपको दूसरी एग्जांपल शायद दे रहा था, मुझे अभी वो याद ही नहीं रही है कि कौन सी एग्जांपल थी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके वो तमाम पॉइंट्स आपने एक पेन ले लेना है और उसके साथ एक कॉपी रखें, और वो पॉइंट्स जो आपको शायद 10 किताबें ढूंढें 20 किताबें ढूंढें, आप ढूंढ के भी उनके की पॉइंट कलेक्ट करें तो आप नहीं कर सकते, जो कि मैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो याद रखें स्टूडेंट को, होप सो आप लोग रेडी हैं। जब कोई लेक्चर इस तरीके से बनाया जाता है जिसके अंदर थोड़ी सी डिस्कशन होती है या स्टूडेंट उसको ढूंढ रहे होते हैं, तो उस वक्त स्टूडेंट आपके लिए मेन इशू ये होता है कि आप लोग लेक्चर को शार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना है जो ये मेरी डिस्कशन है इससे आपने क्या सीखा। याद रखें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि कल की बात है कि जैसे एक सर हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो जो सर हैं उनसे हमने एक चीज़ सीखी है। तो वो पूछा भाई क्या सीखा है, तो उन्होंने कहा जी हमने उनसे ये सीखा है कि हालात चाहे कितने ही ख़राब क्यों ना हों, आप लोगों ने हमेशा, यानी कि आपके एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो या आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई के मामले में कोई दुश्वारी आती हो, तो आपको हमेशा कूल रहना है। तो ये मतलब ये कि ये बात जब स्टूडेंट ने कही तो मैंने कहा कि वाकया ही ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात है कि ये एक छोटी सी बात लगती है आपको, लेकिन हकीकत ये है कि ये आपकी पूरी एक ज़िंदगी को एक से एक लाइन के अंदर रख दिया गया है। तो कूल रहने से मतलब ये कि जब हम कोर्स पढ़ रहे होते हैं, मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे होते हैं, तो यकीन करें कि स्टूडेंट कभी कूल नहीं होता। आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं, किसी भी लेवल पे, मैं खुद जब जाता हूँ, स्टूडेंट होते हैं, बायो के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इवन के ऑल स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनको भी अगर कोई चीज़ तैयार करते हुए आपको कहीं देखेंगे जहाँ स्टूडेंट दो बैठ के कुछ कर रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं तो एक मैथ की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर ही प्रॉब्लम होता है। हमारा मेन इशू ये होता है कि हम चीज़ों को उनकी बेसिक नहीं समझ रहे होते, उनको सॉल्व नहीं करना जानते, यानी कि उनके मतलब को ही नहीं समझ रहे होते। तो एमसीक्यूज़ तो हमारे लिए तो एक मुसीबत बन जाता है कि यार ये पता नहीं कैसे है। और इसलिए आपको होप्स हो कि मैं ये आपको गारंटी करता हूँ कि आप लोगों ने ये कोर्स जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है ये देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आपने कभी भी लीनियर अलजेब्रा की जो टर्मिनोलॉजीज़ है, और इसके अंदर काफ़ी किस्म की चीज़ें ऐसी आती हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं, ना आपने कभी पढ़ा होगा। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपको यूँ लगेगा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हर एक स्टूडेंट के सिलेबस का हिस्सा होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें गो थ्रू नहीं किया होता। दूसरे नंबर पर जब MCQs बेस पेपर हो रहा होता है स्टूडेंट, तो उसमें ये याद रखें कि उस पेपर के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया होता जो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टूडेंट को लगता है कि ये अननोन क्वेश्चन है, हमें तो इनका पता ही नहीं है, क्योंकि जो MCQs पेपर होता है ये नॉलेज बेस होता है, इंटरव्यू जो होता है नॉलेज बेस होता है, जबकि जो रिटन पेपर होता है वो नॉलेज बेस नहीं होता, वो एक अलग टर्मिनोलॉजी होती है जिसको मैं कह सकता हूँ एक रटा होता है, या एक मतलब एक ऐसा सेटअप होता है कि जिसके ऊपर आपके पास कम नॉलेज होते हुए भी आप किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर नॉलेज ज़्यादा है तभी आप किसी के इंटरव्यू में उसको शॉर्ट में जवाब दे सकते हैं और MCQs को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट आप लोगों में से वो स्टूडेंट जो गेट का पेपर दे रहे हूँ, मैथमेटिक्स के रेलिवेंट किसी भी लेवल पे पेपर दे रहे हूँ और उनको लीनियर अलजेब्रा से वास्ता पड़ता है, और कुछ स्टूडेंट को ये भी नहीं पता लीनियर अलजेब्रा होता क्या है, यानी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और वो वाले चैप्टर जो एक हम उसको, तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको मैंने नाम रखा होगा पार्ट 1। आपका जो पार्ट 2 होगा लीनियर अलजेब्रा पार्ट 2, आप उसके अंदर आएंगे और आपने वहाँ से शुरू कर देने हैं, पॉइंट्स नोट करने हैं। ये जस्ट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, तमाम थ्योरम है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा भी देता हूँ। तमाम थ्योरम है, जैसे जितने भी थ्योरम्स हैं उनकी कलेक्शन करके यहाँ पे आपको वो देख रहे हैं कि आपको वो है, और उसके जितने रूल हैं कैलकुलेशन के, वेक्टर के रेलिवेंट, ये वो तमाम चीज़ें इस लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस की गई है। अब ये है कि ये वो स्टूडेंट तो ये लेक्चर सीरीज़ नहीं देखें कि जिन स्टूडेंट के पास, जिन्होंने ये कोर्स पहले से नहीं पढ़ा होता, तो वो इसको पढ़ के भी सीख कुछ नहीं सकेंगे। ये वो स्टूडेंट जिन्होंने
मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और जो वेक्टर वगैरह इनके बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, उनको तमाम चीज़ें कलेक्टिव मिलेंगी। और कुछ चीज़ें बीच में से अगर उनको 10% भी नॉलेज है तो 90% आप यहाँ से गेन कर लेंगे। लेकिन आपका अगर 0% है तो फिर आपको कोई समझ नहीं आएगी, आपको यूँ लगेगा कि जी ये चीज़ पता नहीं क्या है। तो इसलिए वो स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखेंगे, इस सीरीज़ को नहीं देखेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। हम पार्ट 2 में आते हैं और इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं।